तो दोस्तों कैंप्स ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 4 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 390 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 356 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 395 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 11% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू 1% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो क्वार्टरली बेस पे लगभग फ्लैट है, लेकिन साल दर साल देखते हैं तो 11% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट का अनुमान भी इसी के आसपास था, क्योंकि कंपनी हो गया 395 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था 400 करोड़ से लेकर 410 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या उससे 1-2% कम आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 238 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 221 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 241 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे आपको ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 124 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 112 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 125 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 13% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। जितना रेवेन्यू बढ़ा है उतना ही कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला है, क्योंकि 11% साल दर साल रेवेन्यू बढ़ा है और प्रॉफिट देखते हैं तो 13% बढ़ते हुए देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग आधा 1% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टरली बेस पे रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों फ्लैट है, जबकि साल दर साल जाते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के अंदर 10-12% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पे भी देखते हो तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला, क्योंकि मार्केट का अनुमान था 130 से 140 करोड़ के आसपास। यहाँ पे देखते हैं 125 करोड़ का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट भी देखें तो हल्का सा कम आपको देखने को मिला है। मार्जिन देख लेते हैं, मार्जिन क्या बना है। तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो 31.67%। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 31.93% था, जबकि अभी देखें तो कंपनी मार्जिन 31.73 आपको जाता हुआ देखने हो। तो मार्जिन देखते हैं तो मार्जिन आपको फ्लैट आपको देखने को मिला साल दर साल क्वार्टर दोनों। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 5 रुपये के आसपास था, पिछले साल देखते हैं 4 रुपये 62 पैसे, अभी देखते हैं तो 5 रुपये 10 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें तो कुछ खास नंबर नहीं, एवरेज टाइप के नंबर आप कर सकते हैं। कंपनी के रेवेन्यू देखें तो 11% बढ़े हैं, प्रॉफिट देखते हैं 13% बढ़ रहे हैं, मार्जिन फ्लैट आपको देखने को मिला है और रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों थोड़ा सा बिलो एस्टीमेट भी देखने को मिला है। तो नंबर कुछ खास नहीं है, 2-4% अगर गिरना चाहे तो गिर सकता है, 2-4% अगर बढ़ना चाहे तो बढ़ सकता है, बस वही टाइप के नंबर आपको देखने को मिल रहा है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।